हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का मटेरियल चैप्टर यानी मेटल एंड नॉन मेटल का 4th पीरियड है। आज हम लोगों का टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 2 दिन में आप लोग एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं लिंक दूंगा आपको। बच्चों, कल हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ लिया था, जिसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। बच्चों ध्यान दें, कुछ जो रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट्स विद वाटर विगोरसली, दे रिएक्ट विद वाटर एंड एयर आल्सो विगोरसली, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। अब उसको खुला रखेंगे तो हवा से रिएक्शन कर लेगा, पानी में डालेंगे तो पानी से रिएक्शन कर लेगा। तो रखें कहां उसको? कहां रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज और पहले नोट कर लो कि जब भी कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो बेस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लिख देता हूं, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर it produces base and hydrogen gas। ये वाटर से रिएक्शन करने पे मेटल प्लस वाटर गिव्स बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं, सोडियम। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम बच्चों। सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली, विगोरसली का मतलब बहुत तेज, विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, सो इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। कहां रखते हैं इसको? केरोसिन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तब ना सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि ऑक्सीजन से एयर से रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारे कमरे का टेम्परेचर है, घर का टेम्परेचर है, उसकी बात हो रही है। उसके बारे में बताऊं, non-metals generally do not react with water। ठीक है, फास्फोरस
react with oxygen at room temperature. So it is stored in kerosene. केरोसिन ऑयल के अंदर इसको स्टोर करते हैं, सॉरी वाटर के अंदर। केरोसिन नहीं, केरोसिन को क्यों ले, जब अगर वाटर से रिएक्शन नहीं करता तो वाटर में स्टोर करो। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर, सिंपल। बच्चों देखिए, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते, फास्फोरस भी नहीं करता। लेकिन फास्फोरस खुला हवा में रखोगे तो ये रिएक्शन करके खत्म हो जाता है। इसलिए खुली हवा में रखने पे बर्न होने लगता है, और अंधेरे कमरे में रखोगे चिंगारी से जैसा नजर में आएगी, लाइट भी देता है, फिर उजाले में नजर नहीं आता है। इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, पानी के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वाई फास्फोरस इज स्टोर्ड इन द वाटर। ये बच्चों वाटर के साथ रिएक्शन हो गई। ये बात होती है रिएक्शन विद एसिड। एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं और अपना साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। When metal react with acid, they produce their salt and हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, कैसे पता चलेगा, जब हाइड्रोजन गैस को जलाओगे इट विल बर्न विथ पॉप साउंड, पट पट की आवाज करते हुए जलता है। When we burn hydrogen gas, it burns with pop sound। पॉप साउंड से जलता है। तब याद रखना आप लोग, मेटल प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये एसिड के साथ रिएक्शन देखे जरा, रिएक्शन में आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरे पास जिंक मेटल है। कौन सा मेटल, जिंक, ठीक है। और इसको अपन, और ये मेरे पास में टॉयलेट साफ करने वाला जो एसिड होता है वो ये है, पीले रंग वाला, आपके घर में भी होगा। इसी एसिड को मैं थोड़ा सा लेता हूं इसमें, हालांकि बहुत डाइल्यूट होता है। ये लिया मैंने, इसमें थोड़ा हम लोग जिंक मेटल को डालते हैं, देखते हैं रिएक्शन होती है या नहीं। ये जिंक का मेटल ये मैंने रखा, देखिए रिएक्शन शुरू हो गई, बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस बन रही है, दिख रहा है आपको। ये देखिए बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, तेजी से। नीचे बुलबुले दिख रहे होंगे आपको, ये बुलबुले ऊपर उठ के आ रहे हैं बहुत तेजी से। और गैस कौन से निकल रही है, देखिए सू की आवाज आ रही है गैस निकलने की। बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखना पट की आवाज, ये देखो जल रही तो पट दे।
इतनी तेज हो रही है कि पूरा आग भी ये ये भट्ट की आवाज करके जलती है, उससे खुद भी बुझ जा रही है। देखिए ये और जब अगर आग पकड़ लेगी तो बहुत तेज चलेगी, क्योंकि इसमें देखिए आग लग गई थी। ये पट की साउंड करके पर जलती है, और अगर ज्यादा गैस होगी तो भाड़ 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 मारेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस को दिखाया बच्चों मैंने आपको। आवाज आ रही है, इसमें बहुत तेजी से रिएक्शन हो रही है। देखिए कलर बदलता जा रहा है। ठीक है, कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये 10th में भी आएगा, रिपीट होगा, लेकिन अभी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ओके, और टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो गई बच्चों, एकदम गर्म हीट हो गई है। कारण कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी एसिड और मेटल रिएक्शन करते हैं ढेर सारी हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए, ठीक है, देखा आपने ना भट्ट की आवाज ये एकदम भट्ट से मारता है। अगर इसी गैस को कलेक्ट कर लोगे तो एकदम लपट तेज चलेगी, भट 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 करता रहेगा। देखो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ये ये आग पकड़ लिया था अंदर तक गैस। ये माचिस से देखो, वो आग पकड़ने से भाड़ निकल रही है, उस भाड़ की आवाज से आग बुझ जा रही है। बच्चों ये रिएक्शन विद एसिड की बात हो गई। अब बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मैटर विद द मेटेलिक साल्ट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए बहुत तेजी से रिएक्शन चल रही है, अभी भी पीला कलर खत्म हो गया, जिंक क्लोराइड बन रहा और हाइड्रोजन गैस निकल रही है तेजी से। ये देखिए गैस निकलती नजर आ रही है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया जो मेटल के साल्ट होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। किस कलर का है? ब्लू कलर। अब इसमें अगर हम जिंक मेटल डालते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को बोलेगा भाई अपनी जगह से हट जा, मैं यहां लगूंगा। सल्फेट के साथ में कॉपर आकर के जुड़ जाता है। जिंक बेचारा मायूस होकर के, कॉपर बेचारा मायूस होकर के अलग हो जाता है कॉपर, रेड कलर का। ये बन गया जिंक सल्फेट। और ये कैसा है? कलरलेस, कलरलेस। और ये कॉपर, Cu क्या है? कॉपर। Cu कॉपर, SO4 सल्फेट ब्लू कलर का। जैसे जिंक डालेंगे जिंक सल्फेट बन जाएगा और कलर डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
So it will displace का मतलब था उसकी जगह से हटा देना. Displace copper from copper sulfate and form जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट बनाएगा. ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट कैसा बन जाएगा? कलरलेस. ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट कैसा बन जाएगा? कलरलेस. तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना है. इसमें क्या लिखना पड़ेगा? व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल displace the less reactive metal from its salt to form new salt is called displacement reaction. मैं ऊपर लिख देता हूं एग्जाम्पल. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहां लिखता हूं. ये नोट कर लिया आपने? कर लीजिएगा. रिएक्शन इन विच more reactive मेटल. देखिए यहां जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है. मोर रिएक्टिव मेटल in which more reactive metal displace more reactive metal displace less reactive metal from its site to form new site is called displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और नया साल्ट बना दे, फॉर्म न्यू साल्ट. एग्जाम्पल के लिए वही दे दो. कॉपर सल्फेट में जिंक का रिएक्शन करा दो. जिंक इसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है. ये रिएक्शन याद करना बच्चों, क्योंकि आपके बुक में है, चैप्टर में है, इसलिए इसको पढ़ना है. बच्चों कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये बड़ी क्लास में सीखोगे. फिर भी मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं छोटी सी, जिससे आपको कोई जो बच्चे करना चाहें कर सकते हैं. इनको याद करोगे तो बेस्ट रहेगा. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. बच्चों ये देख लो, गोल्ड AU, सिल्वर AG,
मरकरी Hg, कॉपर Cu, लेड Pb, टिन Sn, आयरन Fe, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K। ये इनके सिंबल है। ये ऊपर वाले मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। यानी ऊपर वाले नीचे वाले के साल्ट अगर हैं तो इनको डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसे रिएक्शन लिख दें हम, मान लीजिए जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu, क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कारण कॉपर देखो यहां है, ये रहा, जिंक कहां? यहां है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है। कॉपर जिंक को उसके साल्ट में से हटा नहीं सकता, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर, क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। इसको आप लोग करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर को, ठीक है। इसको याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, टेंथ में तो याद करना ही पड़ेगा। और आपका एक चैप्टर बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। अब आपको मेटल के नॉन मेटल के यूज खुद करने हैं, बुक को पढ़ेंगे, सर्च करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। चैप्टर खत्म हो गया आपका।